अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 जून है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। वही हुआ है जिसका डर था और जिस हवाले से पिछले एक हफ्ते से बात की जा रही थी कि इम्पोर्टेड सरकार और उनके हैंडलर किस तरह से ये मंसूबा बना चुके हैं कि इमरान खान को हर हाल में जकड़ना है, हर हाल में पंजाब के 20 हलकों पर कामयाबी हासिल करनी है ताकि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जा सके। अब पंजाब के 11 जिलों के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। लाहौर के अंदर भी दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। दफ़ा 144 का मतलब यह होता है कि किसी भी जगह 2 या 2 से जायद या आप कह लें कि 4 तकरीब यानी एक छोटा ग्रुप भी लोगों का इकट्ठा नहीं हो सकता और ना ही वो कोई सियासी इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। असले पर पाबंदी होती है और भी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। डबल सवारी पर पाबंदी होती है जहां पे भी दफ़ा 144 नाफिज हो। अब पंजाब के अंदर तो इलेक्शन हो रहा है, ना कि जंग हो रही है। और जाहिर है पंजाब का एक कल्चर है, पूरे पाकिस्तान का ही कल्चर है कि जब इलेक्शन होता है तो उसकी कैंपेन होती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। और दफ़ा 144 में जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं होती। लिहाजा खान साहब ने यह मनसूबा बनाया हुआ था कि वो पंजाब में निकलेंगे, वो 10 से 12 जलसे करेंगे, वो भरपूर कैंपेन करेंगे। वो अपनी 20 सीटें, याद रखिए, वो 20 की 20 सीटें पीटीआई की थी। पीटीआई के लोग मुनहरफ हुए, पीटीआई के लोग लोटे हुए, तो लिहाजा वहां पे पहले भी वोट बैंक पीटीआई का था। लिहाजा अब जब रेजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश की है, उसके बाद तो खान साहब के बयानिए को मजीद पर लगे हैं। अब तो पाकिस्तान के दूर दराज के किसी भी इलाके के अंदर जाएं तो वहां पे भी इमरान खान का वोटर है, पीटीआई का वोटर है। लिहाजा अब तो इमरान खान का हार जाना पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर है मुश्किल हालात के बावजूद 2018 में अगर वो सीटें जीत ले गई थी तो अब तो वहां से जीतना जरूरी है, बड़ा आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है, लाहौर के अंदर एक पुरइसरार शख्सियत एक्टिव है और वो हमजा शहबाज को जितवाने के लिए हर तरह से स्याह और सफ़ेद की मालिक बनी हुई है और सारे वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा जब आपने दफ़ा 144 लगा दी तो इसका मतलब यह है कि आपने इमरान खान को जकड़ लिया, आपने इमरान खान को मफलूज कर दिया कि इमरान खान अब वहां पे जाके कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई कैंपेन नहीं कर सकता। और आपके पास क्योंकि हुकूमत है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त पंजाब के 11 अजला के अंदर, यानी जहां पे 18 हल्के बनते हैं और 2 हल्के लाहौर के हैं, तो इन 20 हल्कों के अंदर दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। अब जब इस तरह से जमहूरियत पर इतना बड़ा हमला हो जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, कि पंजाब जो कि पुरअमन पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर आपको होता है कि सवात के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर हालात कशीदा हो सकते हैं, कराची के अंदर कशीदा हो सकते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ऐसे वाकयात बहुत कम देखने में आते हैं। अब जब आपकी जमहूरियत पर हमला हो रहा हो कि इलेक्शन से पहले ही 18 जुलाई तक दफ़ा 144 नाफिज हो जाए, ऐसे में अदालतों को हरकत में आना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कहते हैं कि अब वो दिन गुजर गए हैं, अब वो दिन गुजर गए हैं जुडिशल एक्टिविज्म के। अब तो कानून के मुताबिक ही फैसले होंगे। आप मुझे ये बताइए कि जो 10 अप्रैल की रात को अदालतें खुल गई थी, उस वक्त तो जुडिशल एक्टिविज्म अपनी पीक पर था। जब उससे पहले रूलिंग दी गई थी 3 अप्रैल को और फौरी तौर पे एतवार वाले दिन अदालतें फौरी तौर पे खुली, जज भागते भागते हुए आए और सो मोटो लिया और मुकदमे की समाअत शुरू की। वो तो जुडिशल एक्टिविज्म का वक्त था। लेकिन अब जबकि पाकिस्तानी कौम जलील हो रही है,
आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अदारों पर से तेजी से पूरी कौम का यकीन उठता जा रहा है। तो अब ये जुडिशल एक्टिविज्म का दौर नहीं है। डॉलर जी तकरीबन पिछले 2 दिनों में 4 से 6 रुपए महंगा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाल ली है। शहबाज शरीफ, हम कहते थे ना, ये बड़ा तजर्बाकार है, ये बड़ा काबिल है और इसको चलाना आता है, ये चला लेगा। हम ना कहते थे कि शहबाज शरीफ का तजर्बा ही बड़ा है, स्पीड ही बड़ी है। देखा, पाकिस्तान की मैशत के अंदर इस्तेकाम आना शुरू हो गया है। इन बेशर्मों को कोई बताए जो सारी रात टीवी की स्क्रीनों पर बैठकर पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते हैं कि आपने पिछले 1 महीने के अंदर 35 से 40 रुपए आपने बूस्ट दिया डॉलर को। आप 220 के करीब लेके चले गए, जब आप 215 और 220 के दरमियान लेकर चले गए थे। उसमें से अगर 4 रुपए कम हुआ है तो यह कौन सी कामयाबी है? उसमें से अगर 30 रुपए 35 रुपए इजाफा करके उसमें से 4 रुपए कमी हुई है, उस 4 रुपए के जश्न मनाए जा रहे कि देखे देखे इस्तेकाम आना शुरू हो गया। लेकिन वो जो 30 रुपए महंगा हुआ उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई कि 30 रुपए महंगा। इतनी ज्यादा पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हो गई है। अब दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की मैशत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रॉपर तौर पे पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करने का कैसे मंसूबा बना लिया गया है। रात को 9 बजे बेइज्जती करके डंडे मार के दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि अगर एक शख्स और घर का हर शख्स पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूद है तो वो 24 में से 24 घंटे भी काम करे तब भी वो अपना घर नहीं चला सकता। और शहरों के अंदर टाइमिंग्स के अंदर फर्क होता है। शहरों के अंदर लोग 11-12 बजे उठना शुरू होते हैं और ऐसे में अगर आप मार्केटें जल्दी बंद करवा दें बिजली बचाने के लिए तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का रोजगार तबाह कर रहे हैं, जबकि आपने पेट्रोलियम मसनूआत को जो है डबल से ज्यादा उसमें इजाफा कर दिया है। आज जनाब शहबाज शरीफ ने 10% सुपर टैक्स लगा दिया है पाकिस्तान के अमीरों पर, जिसमें से 15 करोड़ से जायद कमाने वालों पर 1% टैक्स होगा, 20 करोड़ से जायद वालों पर 2%, 25 करोड़ से जायद वाले 3% और 30 करोड़ से जायद वाले 4% से ज़्यादा जो है टैक्स देंगे। पाकिस्तान के अंदर दालें 87 रुपये से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। वो दालें जो अमीर तो खाते ही नहीं, अमीर तो महीने में एक दफ़ा कभी शौक हो तो वह पकवा लें। पाकिस्तान के अंदर गरीब के घर में हर रोज़ पकती ही दाल है, बस नाम तब्दील होते हैं, बस नाम तब्दील होते हैं। आज कौन सी दाल है, आज मसूर की है, कल मूंग की है, परसों चनों की थी, आज साबुत चने थे, आज मसर थे, क्योंकि हमारे तो घरों के अंदर यही कुछ पकता है और हमारे कान काले हो चुके हैं, सारी दालों के नाम भी याद हो चुके हैं। तो लिहाजा वो दालें भी तकरीबन 87 से 90 रुपए के करीब महंगी हो चुकी हैं। और जो आज नए टैक्स लगाए गए हैं उसने तो अचानक पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 2000 से 2100 के दरमियान जो है वो उसके पॉइंट्स गिर गए हैं, मुकम्मल तौर पे क्रैश कर गई है। तो ये सूरत हाल बन रही है। शहबाज शरीफ जानबूझ के अपनी मौत पर दस्तखत कर रहे हैं और अवाम की, कौम की बददुआएं ले रहे हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर मंसूबा है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि पाकिस्तान घुटनों पे आ जाए और पाकिस्तान फिर इसराइल के सामने हाथ जोड़ दे कि ठीक है, हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम भारत की भी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, आप जो चाहते हैं आप कर लें, हमें बस रोटी मिले। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।